स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन न पूछा जाए। तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि जब भी संविधान सभा से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपको वो आता नहीं होगा। बस अंत तक मेरे साथ वीडियो के बने रहें और आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं संविधान सभा से। तो चलिए बिना देरी किए ही करते हैं शुरुआत। और हमने जो सीरीज चलाई है पॉलिटिकल साइंस की संविधान क्यों और कैसे, ये उसकी सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है उसका। आज इस चैप्टर में संविधान सभा से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे सामने अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि हमने लास्ट जो वीडियो हमने डिस्कस की थी उसमें हमने कर लिया था कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन होना था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा का आधार क्या है। तो संविधान सभा का आधार है बेटा कैबिनेट मिशन की सिफारिश करना। ठीक है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश करना ही संविधान सभा का आधार है। यहाँ देखिए अब बात आती है कि जो सब कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सिफारिश की गई उसके आधार पर चुनाव कब हुए। तो चुनाव हुए जुलाई 1940 में। ठीक है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई 1940 में संविधान सभा के चुनाव हुए। उसके बाद जब संविधान सभा बन गई थी तो उसमें 389 सदस्य का टारगेट रखा गया था। कितने सदस्य होंगे? और 292 यानी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर और 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे। तो कुल मिलाकर 389 सदस्य टोटल होंगे जो कि संविधान सभा में बैठेंगे। इसी प्रकार जब ये बन गई थी तो पहली बैठक हुई संविधान सभा की, वो हुई 9 दिसंबर 1940 को। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई। तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और फर्स्ट उपाध्यक्ष थे सत्येंद्र नाथ मुखर्जी। यहाँ से अध्यक्ष तो हमने देख लिया कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जो पहली मीटिंग थी, जो पहली बैठक थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुन लिया गया था? अस्थायी सदस्य। इसी प्रकार फर्स्ट उपाध्यक्ष की बात करें तो सत्येंद्र नाथ मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष थे। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1940 को जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। क्या चुना गया? स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तीसरी बैठक हुई स्टूडेंट 13 दिसंबर 1940 को। 13 दिसंबर 1940 को तीसरी बैठक हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्तुत की। यहाँ से टारगेट बन गया था कि हमें अलग अलग देशों के जो भी संविधान है उनकी स्टडी करनी और जो चीजें किसी भी देश को अच्छे से चला सकती हैं वो सारी चीजें हमें संविधान सभा में डालनी है। ठीक है, और ये भी टारगेट रखा गया है कि संविधान न ही ज्यादा कठोर और न ही ज्यादा लचीला होना चाहिए। अब बात आती है जब ये सारी चीजें हो गई थी तो 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया और आज क्या है? पाकिस्तान दिवस है। ठीक है, उनका स्वतंत्रता दिवस है आज पाकिस्तान का और कल हमारा रहेगा, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार 3 जून 1947 को योजना के अनुसार पाकिस्तान के लोग जो संविधान सभा में चुनकर आए थे वे अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। ठीक है, ये एक योजना बनाई थी 3 जून 1947 में कि जो चुनाव हुआ था पहले जब पाकिस्तान और भारत एक ही था, तब संविधान सभा में 1940 में जो चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लोग भी थे। लेकिन जब अब वो जो पाकिस्तान चले गए हैं, जो पाकिस्तान का सदस्य जिन्होंने ग्रहण कर ली, सदस्यता ग्रहण कर ली, अब वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। ये बात तय हुई थी 3 जून 1947 को योजना के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार सदस्यों की संख्या घटकर अब 299 रह गई थी।
26 नवंबर 1949 को उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। ये सभी फैक्ट, एक एक क्वेश्चन है, जो एक एक फैक्ट है उस पर एक एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं है कि आपका भाई इंपॉर्टेंट ना हो, सभी इंपॉर्टेंट है। देखो संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा संविधान बनने में। यहाँ पर 165 बैठकें हुई, 11 अधिवेशन हुए, 114 दिन प्रारूप पर बहस हुई, 13 समितियों का गठन किया गया और टोटल महिलाएं जो थी वो 15 महिलाएं थी, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर। तो संविधान सभा में जो एससी थे वे थे 28%, 28%, और कांग्रेस की जो सीटें प्राप्त हुई थी वो हुई थी 82, यानी 82 सीटें मिली थी, ठीक है। 82% सीटें कांग्रेस को मिली थी। संविधान सभा का लोकप्रिय आधार क्या था कि जो भी काम हो रहा था संविधान सभा में वो विचार विमर्श के द्वारा हो रहा था, यानी कि तालमेल बिठाकर हो रहा था लोगों से। जो संविधान सभा थी उसमें जो भी सदस्य कोई भी विचार प्रस्तुत कर रहा था तो बाकी सदस्यों का जो सदस्य थे उनकी राय लेना अनिवार्य था, ठीक है। तो लोकप्रियता किस प्रकार बढ़ गई, क्योंकि विचार विमर्श करके ही काम हो रहे थे। इसी प्रकार नेक्स्ट है एक प्रावधान जो बिना किसी विवाद से हुआ, वो था वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के एक ऐसा प्रावधान था जो बिना किसी विवाद के सुलझा लिया गया था, बिना किसी विवाद के उसको संपन्न मान लिया गया था। संविधान सभा की असली ताकत किसमें थी, सार्वजनिक हित में, क्योंकि जो कार्य हो रहे थे बेटा वो सार्वजनिक हित के कार्य हो रहे थे, ठीक है। तो संविधान सभा की असली ताकत क्या थी, सार्वजनिक हित, संविधान सभा की असली ताकत थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचित हुए थे वो कहाँ से हुए थे। तो भीमराव अंबेडकर जी जब निर्वाचित हुए थे वे हुए थे बंगाल से, संविधान सभा में बंगाल से चुने गए थे वे। इसी प्रकार जो संविधान सभा का सलाहकार था वो था BN राव, यहाँ फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो बेनेगल नरसिम्हा राव इनका फुल नेम था। और क्या थे ये थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश। इनको ही भारतीय संविधान का सलाहकार माना जाता है, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जब समय लगा तो ये इन्होंने कार्य किया था एक सलाहकार के रूप में, ठीक है। उनका नाम है BN राव। इसी प्रकार झंडा समिति के अध्यक्ष है JP कृपलानी और विधि या कानून दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा किस चीज का प्रभाव पड़ा है, तो 1935 का जो अधिनियम है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। या तो इसकी चीजें ऐसे कैसे ली गई है या थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। तो कुल मिलाकर कहें कि संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है 1935 के अधिनियम से। इसी प्रकार ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो हैदराबाद वो रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 1995 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने और सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा होनी चाहिए 1924 में, ठीक है। और पहला 1924 में किसने प्रस्तुत किया था विचार, स्वराज पार्टी ने। और यहाँ कौन थे, यहाँ थे मोतीलाल नेहरू, यहाँ थे मोतीलाल नेहरू जिन्होंने विचार प्रस्तुत किया था। पहला अधिवेशन हुआ संविधान सभा का दिल्ली में और जो मूल संविधान जब बन गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान की अगर बात करें तो 368 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक है। तो अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 को और संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है कि हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, तो फिर हमने क्यों वेट किया 26 जनवरी का लागू करने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम जब आजाद नहीं हुए थे, यानी कि 1930 में नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे स्वाधीनता दिवस के रूप में झंडा फहराया था और वो दिन था 26 जनवरी
यानी कि पहली बार झंडा कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर ये घोषणा कर दी थी कि जब हम कभी आजाद होंगे तो स्वाधीनता के रूप में इसको मनाएंगे। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमें वेट करना पड़ा 26 जनवरी का। कारण यही था कि हमने स्वाधीनता के रूप में पहले इसको मना लिया था। ठीक है, तो अब देखो वाचन होते हैं कुछ संविधान सभा में, तो वो कब से कब तक हुए? तो 3 वाचन हुए, जो कि फर्स्ट था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला। सेकंड जो वाचन था वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा जो वाचन था वो था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है स्टूडेंट, ये वाचन की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर संविधान सभा कब संसद में परिवर्तित होगी? जो हमारी संविधान सभा बनी थी, देखिए स्टूडेंट, जो संविधान सभा हमने यहाँ गठित की है वो आगे चलकर चेंज हो गई किसमें? संसद में। तो डेट मेंशन करनी है कि कब ऐसा हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा बदल गई थी किसमें? संसद में। और राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान जनगण मन को कब अपना लिया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय प्रतीकों को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आज आपके जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए हैं, और ये इंटरेस्टिंग जो संविधान सभा का जो टॉपिक है वो आपको आज क्लियर हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक करना ना भूले। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर सभी चीज करें। थैंक यू वेरी मच।